दोस्तों, आज संसद में वक्फ बिल जो है वो आया है, उस पर बहस चल रही है। मैं वीडियो जो बना रहा हूं तो अभी बहस चल रही है। वक्फ बोर्ड को समझने के लिए देखिए, मैंने बहुत लोगों के वीडियो देखे, बहुत आर्टिकल पढ़े, जो जो दोनों साइड के लोग, जो पक्ष में हैं, विपक्ष में हैं, जो लोग, कोई लोग वक्फ बिल के खिलाफ में हैं, कोई लोग वक्फ बिल के सपोर्ट में हैं, उनके आर्टिकल पढ़े। फिर उसके हिस्ट्री के बारे में सोच किया। लेकिन मैं ज्यादा हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा, क्योंकि उस बहस में काफी लोगों ने इसकी हिस्ट्री, और जो अमित शाह है उन्होंने भी, जो गृह मंत्री, उन्होंने भी बताया कि कैसे ये मतलब अरब कंट्री, सऊदी अरबिया से चला था, जहां से आप बोल सकते हैं कि इस्लाम का उद्भव उद्भव हुआ था, वहां से चला, ये वक्त कैसे आया, ये सब बताया। इसमें मोटा मोटी ये कि जो दो तरह के, एक बोल सकते हैं कि दो बातें हैं। एक, जो वक्फ जो बोर्ड है उसमें करप्शन कैसे है, और जो वक्फ बोर्ड है वो जमीन कैसे एक्वायर करता है। दोनों अलग अलग चीजें, दोनों को मिक्स करके बताया जाता है। और जो लोग इसके सपोर्ट में भी बोलते हैं, जो बिल के अगेंस्ट में मतलब, और जो वक्फ बोर्ड के सपोर्ट पे बोलते हैं, वो भी करप्शन के बारे में, जैसे लालू यादव का एग्जाम्पल उन्होंने दिया है, ये बहुत करप्शन है, तो वो करप्शन को लेकर और बातें बोल जाते हैं। लेकिन लैंड कैसे एक्वायर्ड करता है वक्त, इस पे वो साइलेंट रहते हैं। क्यों? मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। कई लोग ऐसे हैं जो बड़े बड़े यूट्यूबर बनते हैं, वो भी साइलेंटली अपने को निष्पक्ष दिखने के लिए इस तरह का वीडियो बनाते हैं, और वो कोशिश करते हैं कि जो एक्वायर्ड करने का जो तरीका है, वो जो लैंड जो एक्वायर्ड करने का जो वक्त का तरीका है, उसको वो भी तुष्टीकरण की वजह से, या उनका कुछ अपना बोल सकते हैं कि फायदा होगा, या वैसे लोग उनको सपोर्ट करते होंगे, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं कि करप्शन पे वीडियो बनाते हैं। क्योंकि करप्शन पे बहुत चीजें आई हुई हैं, कहाँ कहाँ करप्शन हुआ, कौन कौन जिसमें घोटाला हुआ कि लोगों को वक्त ने जमीन दे दिया है, और मतलब औने पौने दामों पे किराए पे दे दिया है। इस तरह पे उन्होंने वीडियो बनाया, क्योंकि ये सब आपको मटेरियल आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। इस पे कई, इंडिया टुडे से लेके कई, आपको मैगजीन से लेकर हर चीज मिल जाएगा। तो उसको कैसे छुपा सकते हैं, उनको तो न्यूज़पेपर का ये देना पड़ेगा। लेकिन वहां पे साइलेंटली जो वक्फ बोर्ड जो कैसे एक्वायर्ड करता है जमीन, उसको वो लोग दबा देते हैं। देखिए, दोनों चीज में बात करना चाहिए कि सही क्या है, गलत क्या है। एक तो ये है कि वक्फ बोर्ड ये कैसे जो लैंड एक्वायर्ड करता है, उसमें करप्शन कैसा है। करप्शन पे आपने बहुत सुना होगा कि कैसे कैसे करप्शन हुए हैं, कि किसी नेता का भी इसमें है कि चलो वक्फ बोर्ड का कोई, जो जिसके हाथ में सारा है, वो दे दिया कि भाई चलो आप इसको यूज करो, और पैसा देना। अब वो जो इसका सचर कमेटी के टाइम पे भी इसका जो आया था कि 1.2, अगर देखा जाए तो 1.2 जो है लाख करोड़ का इसका मार्केट वैल्यू था इस जमीन का, जो कि अगर उस समय के हिसाब से बोला जाए तो 12,000, 10% के हिसाब से भी बोला जाए तो 12,000 करोड़ होना चाहिए। लेकिन केवल 163 करोड़ की कमाई हो रही थी, रेवेन्यू जनरेट हो रहा था इससे। जबकि एग्जांपल है कि सिंगापुर में केवल 200 वर्क प्रॉपर्टी है, और उसका रेवेन्यू जनरेट होता है करीब करीब 43 करोड़ रुपया। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि कितना बड़ा घोटाला है इसके अंदर। इसमें ज्यादा आपको जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं जो बोल रहा हूं ना, कि मैं उससे ज्यादा मैं इसके बात कह रहा हूं कि सचर कमेटी के हिसाब से वक्फ के पास 4.6 लाख एकड़ जमीन है, जो कि क्लेम करता है वो है 6 लाख एकड़ जमीन। मतलब 4.6 तो बताता है कि है उनके पास, लेकिन क्लेम करते हैं वो लोग 6 लाख एकड़ जमीन पे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इसकी हिस्ट्री है कि बहुत ज्यादा आप इसमें डीप में जाएंगे तो फिर अपना बात करने का मुद्दा जो है भटक जाएगा। तो वक्त आखिर है क्या, ये पहले बहुत हुआ था कि कोई दो तरह से आप मतलब एक होता ना, चैरिटी करते हैं तो दो तरह से करते हैं। एक, आप गए किसी को दे दिए, भाई कहीं डोनेट कर दिए 10,000, या ये ये कंबल दे दिया, ये कुछ ऐसे चीज दे दिया कि भाई चलो चैरिटी कर दिया मैंने, कहीं गरीबों को खाना खिला दिया एकदम, तो ये एक चैरिटी हो गया। जो इसको बोले कंटिन्यू चैरिटी नहीं बोलते। बाद में अरब में ये आया कि भाई ऐसा चैरिटी होना चाहिए जो कंटिन्यू चैरिटी हो। तो कुछ लोगों ने कंटिन्यू चैरिटी के नाम से कुछ लैंड को माना कि भाई लैंड हम देंगे तो पूरे जीवन चलता रहेगा, उसका उपयोग करके जो बोर्ड है लोगों को
मतलब उसका उपयोग करके और जो गरीब लोग हैं उनको उनका देख रेख कर सकती है। मोटा मोटी मैं आपको बहुत ही लेमैन की तरह बता रहा हूँ कि एकदम मैं ग्राउंड पे आप समझ जाए। लेकिन बाद में धीरे धीरे इसमें सुधार मतलब और चीजें आती गई कि इसका पहले कोई देख रेख करने वाला नहीं था, तो तरह तरह अंग्रेज आए, अंग्रेज के बाद आए, बहुत लोग आए इसमें, और इसमें सुधार होते गए। अब सवाल ये है कि भले कि ये प्रॉपर्टी दे कौन सकता है। सबसे पहले इसमें बड़ा बात है कि ये प्रॉपर्टी जो है स्वेच्छा से देनी चाहिए और कोई दान में दिया हुआ नहीं होना चाहिए। मतलब मान लीजिए मेरे को कोई जमीन मिला दान में, मैं किसी को दान नहीं दे सकता। या मैं कोई चीजें उधार का, मान लीजिए मैंने ये रेंट पे घर लिया हुआ है, अब मैं किसी को उसको दे नहीं सकता, डोनेट नहीं कर सकता। दूसरा, अगर वो डोनेट भी कर रहे हैं तो उसके पर्पस है कि किस लिए इस मैं, वो तो पूरा उसके लिए कागज बनता है कि किस पर्पस से आप डोनेट कर रहे हैं, कौन बंदा डोनेट कर रहा है, सारा धीरे धीरे उसमें शामिल होने, कौन कौन इसको डोनेट कर रहा है। अब इस प्रॉपर्टी में जो विवाद हुआ कि बाद में 1864 के करीब में, कि जो इसको ये हुआ कि अंग्रेज लोग आए, बोले कि भाई इंग्लिश जो जज है वो इसको निपटा, पहले काजी लोग करते थे, अब इंग्लिश जज लोग करेंगे, लेकिन बाद में विरोध होने के बाद फिर इसको वापस ले लिया गया। तो इस तरह से धीरे धीरे उसमें संशोधन होते रह गया। तो सबसे बड़ा बाद में एक बहुत बड़ा क्लॉज आ गया इसमें, जब धीरे धीरे 95 में आया, एक्ट बना, फिर उसके बाद इसका एक्ट 95 के बाद इसका एक्ट आया। एक मिनट, इसके बाद उसका 95 के बाद इसका एक्ट आया, 1976 में भी ये हुआ, 19 इस तरह से काफी एक एक करके 1923 में इसका मुस्लिम वक्फ एक्ट 1923 बना। तो इस तरह से धीरे धीरे कि मतलब ये हुआ कि बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल के वक्फ बोर्ड को मुतौली 30 साल या 3 साल के लिए किसी को भी लीज पर दे सकता है। मतलब बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल को किसी को भी दे सकता है, जो मुतौली देख रेख करता है वो किसी को भी जमीन दे सकता है। तो इस तरह से जो धीरे धीरे इसमें एक और चीज हुआ कि जो इवोकेट प्रॉपर्टी थी, जो मुस्लिम लोग छोड़ के चले गए पाकिस्तान में, उनके प्रॉपर्टी को कैसे दिया जाए, कैसे उसको जो यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी है उसको कैसे वितरित किया, इस तरह से धीरे धीरे करके ये वक्फ बोर्ड बनाया गया। जब 1952 में एस एम काजी के वक्फ बोर्ड बनाया गया, 1954 में 21 मई को इसका जो वक्फ बोर्ड एक्ट आ गया। तो इस तरह से इसमें तरह तरह जब मैं टाइम टू टाइम इसमें चेंजेस होते रही। अब इसमें आया कि भाई जो वक्फ बोर्ड है तो हर स्टेट में अलग अलग अपना अपना वक्फ बोर्ड होगा, लेकिन इसमें एक और आ गया कि 15% से, अगर मान लीजिए सिया 15 कि वो सुन्नी वक्फ बोर्ड है, अगर मान लीजिए कि उस स्टेट में 15% से ज्यादा सिया मुस्लिम है तो फिर 2 होगा। तो इसलिए कई 2-3 स्टेट में ऐसा है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड भी है और सिया वक्फ बोर्ड भी है। तो इस तरह से जो 1908 में फिर हुआ, लिमिटेशन एक्ट आया। तो इस तरह से इसमें धीरे धीरे और चीजें जुड़ती गई। लेकिन मेन कहानी क्या हुआ कि जब एनडी तिवारी 1989 में जब यूपी के मतलब चीफ मिनिस्टर थे, तो उन्होंने क्या किया कि बंजर जो जमीन थे उन्होंने पूरे वक्फ को दे दिया। अब ये धीरे धीरे क्या पीवी नरसिम्हा आया तो उन्होंने क्या किया कि वक्फ ट्रिब्यूनल को उन्होंने क्या किया कि और अधिकार दे दिए कि आप जो वक्फ जो बना रहे हैं, तो आप कोई भी जमीन को अगर एक बार वक्फ है तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला तो पूरा वक्फ का जमीन रहेगा। तो उसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, मतलब वक्फ को साबित नहीं करना है, आपको साबित करना है कि वो जमीन आपका कैसे है, वक्फ को आपको साबित करना पड़ेगा। लेकिन आप देखिए जब 2013 में कांग्रेस की सरकार जा रही थी, अमित शाह ने भी इसका जिक्र किया, तो जाते जाते उसको और स्ट्रांग बना दिया, और कई लैंड जो दिल्ली के हैं उन्होंने वो, जैसे मेरे ख्याल से 100 कुछ लैंड ऐसे हैं कि उन्होंने जाते जाते दिल्ली में वक्फ बोर्ड को देके चले गए। तो कहानी यही होती है कि वक्फ बोर्ड को जो पावर दिया गया कि वो वक्फ ट्रिब्यूनल में ही आपको जाकर, और आपको अगर आपके क्लेम करता है वक्फ बोर्ड किसी को भी, तो वो आप उसके ट्रिब्यूनल में ही जा सकते हैं। अब इसमें झोल क्या है कि पहले बताया गया था कि कागज होना चाहिए, जो भी मान लीजिए कि मैं दान दे रहा हूं तो मेरा पूरा डिटेल होना चाहिए, सब चीज होना चाहिए। लेकिन ये भी बताता है कि जब अब ये जो क्लेम करते हो बोलते हैं कि भाई उस समय जो मुगल आए, तो मुगल लोगों ने क्या किया कि जिन लोगों ने मुगल लोगों ने यहाँ पे आए और जो मुस्लिम लोग आए और यहाँ पे शासन किए, तो उन्होंने दिल्ली में जो जमीन मिला और उन्होंने आगे जितने भी प्रॉपर्टी है उन्होंने वक्फ बोर्ड को देके चले गए। तो वहां पे तो कोई कागज नहीं हुआ, आपने वहां पे जबरदस्ती किए, तो अगर इस्लाम के हिसाब से देखो गलत है
क्योंकि वो तो बोलता है कि आप किसी की दी हुई जमीन को नहीं ले सकते, या दूसरे की जमीन हो तो नहीं ले सकते, लेकिन आपको वो तो जीती हुई आपकी जमीन तो है नहीं, आपने जबरदस्ती एक्वायर किया है, तो फिर उसको दान कैसे दे सकते हो? तो ये सब चीजें हुई। एक और चीज है कि मान लीजिए किसी लैंड को आपने किसी यूज के लिए दे दिया है, जो यूजर वक्त बोलते हैं, तो अगर उसमें यूज करते करते आपने क्लेम नहीं किया, तो कुछ दिन के बाद वक्त क्लेम कर सकता है कि वो मेरा जमीन है। तो ये तो ऐसा हो गया कि आपने किसी को किराए पर जमीन दिया और उसके बाद वो जाएगा कि भाई वो मेरा जमीन हो गया। तो अब ये दो चीजें हैं ना कि कैसे जो वो मेरा दोनों चीज है, एक तो इसमें करप्शन है कि जो करप्शन के बारे में आपने देखा होगा कि हर जगह कैसे इसमें बड़े बड़े नेता लोग शामिल हैं, जिनको औने पौने दामों पे इसको प्रॉपर्टी को दिया गया है, और इसमें मिली भगत से मिलके वो घोटाले हो रहे हैं। इसी वजह से आज देखिए इतना बड़ा लैंड, जो बोल सकते हैं जिसके पास लैंड हो, आज मुस्लिम जो कम्युनिटी है उसकी कम्युनिटी पूरी गुर्बत में है। वो खुद बोलते हैं कि गुर्बत में है हमारे देश में, हमारे हमारे मतलब हालात वैसे ही बदलाव नहीं हो रहे हैं। तो मान लीजिए 2014 के बाद ही मोदी जी आए, उसके पहले तो इनकी सरकार थी कांग्रेस की, तो उनके माली हालत में बदलाव होना चाहिए था, वक्फ बोर्ड भी था, उनकी माली हालत में तब बदलाव होना चाहिए था, लेकिन हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि ये सारा मिली भगत से इसका मतलब आपस में पैसा ले रहे थे, वक्फ को भी पैसा नहीं जा रहा था। तो ये तो करप्शन का हो गया। दूसरा एक जो एक्वायर करने का तरीका है वो भी गलत है। तो दोनों में मेरे हिसाब से दोनों को देखना पड़ेगा कि जमीन कैसे वक्फ बोर्ड में एक्वायर करते हैं और करप्शन है, दोनों मामला अलग है और दोनों ही बहुत ही सीरियस है। तो मेरा मानना है कि जैसे ये जो डिस्कशन हो रहा है कि केवल करप्शन है, तो मेरा भी ये मानना है कि इसका केवल करप्शन से नहीं है, ये भी होना चाहिए कि जमीन कैसे एक्वायर करते हैं। ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है कि किसी को भी आप देखे होंगे पूरा का पूरा गांव जो है वक्फ ने क्लेम कर दिया, तो आप देखे होंगे पार्लियामेंट को वक्फ ने क्लेम कर दिया। आपने देखा होगा कि ऐसे कितने आपको मिल जाए, 1500 पुरानी मंदिर को भी क्लेम कर दिया। तो ये सब आपको देखने को मिलेगा। वो तरीका भी गलत है कि आप बोलेंगे कि नहीं उसके पहले कोई कागज नहीं था, लेकिन वो राजा या मुगल वहां पे राज करके गए, कोई मुस्लिम आक्रांता वहां राज करके गया और उन्होंने बोला कि ये जमीन हमारी है तो तुम्हारी हो जाएगी। ऐसा थोड़े ना चलता है। जब आप बोलते हो कि कागज उसी में है कि जो भी अपना दान देता है उसका पूरा डिटेल होना चाहिए, रेंट पे नहीं होना चाहिए, कहीं उधारी नहीं होना चाहिए, ये सब नहीं हो तो कैसे आप कर सकते हो? तो ये सब मुद्दा है जो आम पब्लिक के पास जाना चाहिए, मेरे को लगता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, आज का इतना ही।